सुबह का वक्त, बाहर हल्की ठंडक, पेड़ों पर ओस की बूंदें और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा। यही वह समय है जब पूरी सृष्टि शांत होती है और इसी समय को कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन दुख की बात यह है कि आज 90% लोग इस समय को पहचान ही नहीं पाते। ना केवल पहचानते नहीं, बल्कि जो उठते भी हैं वे भी गलत तरीके से उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह वह समय होता है जब वातावरण में प्राण ऊर्जा सबसे अधिक होती है, मन शांत होता है और आत्मा जागृत होने को तैयार होती है। महर्षि पतंजलि ने कहा है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुष, अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह न केवल दीर्घायु होता है बल्कि मन से भी स्वस्थ रहता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब बस अलार्म लगाकर 4 बजे उठ जाना है, पर यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना शरीर का काम नहीं, यह चेतना का काम है। अगर मन शुद्ध नहीं तो चाहे तुम 3 बजे उठो या 5 बजे, तुम ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को अनुभव नहीं कर पाओगे। पहली गलती, रात को मन अशांत छोड़ देना। बहुत से लोग रात को मोबाइल देखकर, टीवी देखकर या चिंता में उलझकर सो जाते हैं। फिर सुबह कहते हैं उठे तो हैं पर मन भारी है, क्योंकि जब तक रात का अंत शांति से नहीं होगा, सुबह का आरंभ पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए पहला नियम, रात को सोने से पहले मन को शांत करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ी प्रार्थना करो और अपने भीतर से सब नकारात्मकता बाहर निकाल दो। दूसरी गलती, बिना उद्देश्य के उठना। लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर मोबाइल खोल लेते हैं या सोचते हैं अब क्या करें। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सृजन का समय। इस समय मन, आत्मा और चेतना तीनों मिलकर ईश्वर से जुड़ना चाहती हैं। अगर तुमने उठकर व्यर्थ की बातों में समय गंवा दिया तो तुमने इस शक्ति को व्यर्थ कर दिया। इसलिए जब उठो तो पहले ईश्वर का नाम लो, अपने जीवन का उद्देश्य याद करो और अपने भीतर के स्वरूप को प्रणाम करो। तीसरी गलती, तुरंत बोलना या खाना पीना। शास्त्र कहते हैं उठते ही कुछ देर तक मौन रहो, क्योंकि उस समय मन और आत्मा के बीच संवाद चल रहा होता है। अगर तुम उठते ही बात करने लगे या चाय पीने चले गए तो वह संवाद टूट जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा था जो मौन साधना करता है उसके पास स्वयं ईश्वर आता है। इसलिए सुबह के पहले 20 मिनट मौन रखो, बस गहरी सांस लो, अपने भीतर झांको और प्रभु का नाम स्मरण करो। अब जानिए सही तरीका ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। पहला नियम, रात को ही निश्चय करो। सोने से पहले मन में ठान लो मैं प्रभात में ईश्वर से मिलने उठूंगा। यह संकल्प ही चेतना को तैयार करता है। दूसरा नियम, उठते ही बिस्तर पर न बैठो। पहले आंखें बंद करके 2 मिनट तक गहरी सांस लो। अपने आप से कहो मैं नया हूं, आज नया दिन है। तीसरा नियम, धरती को प्रणाम करो। पुराने ऋषि कहते हैं प्रभात में धरती माता को छूकर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही हमें संबल देती है। चौथा नियम, जल संस्कार। सुबह उठते ही तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पियो। ये शरीर को शुद्ध करता है और मन को स्थिर बनाता है। पांचवा नियम, मौन और ध्यान। कम से कम 10 मिनट मौन रहो, सिर्फ अपने श्वास को महसूस करो। धीरे धीरे अनुभव होगा कि भीतर की ऊर्जा जाग रही है। छठा नियम, प्रार्थना और संकल्प। ईश्वर का नाम लो और दिन के लिए संकल्प बनाओ। आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा और जो भी करूंगा पूरे मन से करूंगा। यही है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सच्चा तरीका। ब्रह्म मुहूर्त और विज्ञान का संबंध, आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि सुबह लगभग 3:30 बजे से 5 बजे के बीच वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है।
और मस्तिष्क का अल्फा स्तर सबसे सक्रिय होता है। इसका अर्थ है कि जो भी विचार या ज्ञान इस समय ग्रहण किया जाए वह पूरे दिन प्रभावशाली रहता है। इसलिए ईशियो ने कहा, इस समय यदि तुम ईश्वर का नाम लो तो वह तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस जाता है। अगर तुम सच्चे अर्थों में ब्रह्म मुहूर्त को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन आएंगे। मन शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी और आत्मा प्रसन्न रहेगी। तुम्हारा चेहरा खुद चमकने लगेगा और लोग पूछेंगे, तुम में ये शांति कहाँ से आई? तब तुम मुस्कुराकर कहना, मैंने प्रभात के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त कोई अलार्म का समय नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने का अवसर है। हर दिन तुम तय कर सकते हो कि दिन का आरंभ अंधकार से करोगे या प्रकाश से। जो लोग प्रकाश चुनते हैं वे धीरे धीरे स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। अगर ये संदेश तुम्हें अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक शेयर किसी की सुबह को ब्रह्म मुहूर्त बना दे।